आपका हमारे चैनल S9 न्यूज़ पे। और भैया S9 न्यूज़ घूम रहा है जगह जगह पर, वार्ड में जा रहे हैं और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं भैया कौन कौन प्रत्याशी जो हैं किस किस पार्टी से उतर रहे हैं और जनता किस पे कितना भरोसा करती है, क्या करती है। तो भैया इसी बीच में हम वार्ड 68 में घूम रहे थे तो हमने बीजेपी का जो कार्यालय देखा। भैया काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में पार्टी है, सत्ता में पार्टी है, लोगों को साथ लेके चलने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो भैया यहाँ पर हमें पता चला कि जो उन्होंने यहाँ पर कार्यालय उनका है, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हम वार्ड में घूमते हैं ना तो बाकी जो पार्टियां हैं उनमें इतनी ज़्यादा मतलब चहल पहल या इतनी ज़्यादा वो लोग नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर मैंने जब देखा तो यहाँ पर जनता भी काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई थी, काफ़ी यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी, एक एक्टिव माहौल मुझे यहाँ पर दिखा। तो मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनसे बात करिए, इनसे जानकारी करिए और जाना जाएगा भैया क्या तैयारियां चल रही हैं और किन किन मुद्दों पे आपके जो है वोट आपके वार्ड में होने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं आपके वार्ड की हैं और आपके जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने क्या क्या वार्ड के लिए किया। तो हमारे साथ सलमान अंसारी साहब मैं नाम से ही लिया आपका जी, सलमान अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइएगा कि क्या क्या तैयारी आपकी जो है चल रही है और आप किन किन मुद्दों पे यहाँ पर वोट पे आने वाले हैं। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वार्ड 68 की जनता प्यार दे रही है, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। और मैं जब फील्ड में जाता हूं तो मुझे अच्छे से मान सम्मान देते हैं, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरी जो यही वार्ड पार्षद में अगर बना वार्ड 68 का, तो जो भी वार्ड की समस्या होंगी वो मेरी समस्या होंगी और मैं उनको अच्छे से बिल्कुल ईमानदारी के साथ उनका उस पर खड़ा उतरूँगा, अपने बातों पे खड़ा उतरूँगा। जो मौजूदा पार्षद है, मैंने फील्ड में जाकर के देखा कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम के नाम पे जीरो। तो आप जैसे कि आप बता रहे फील्ड में आप घूम रहे हैं, तो मेन मुद्दे जो हैं आपके वार्ड के वो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे आपको यही देते हैं, बिजली, पानी और सड़क में गड्ढे तमाम। अभी हमने कुछ दिन पहले सबर सेविल खराब पड़ा था, उसकी मोटर खराब थी, संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करके उसको हमने ठीक करवाया। और कहीं कहीं पे लाइटें खराब थी, लाइटें भी हमने चाबी इधर चमक पुल के बाद चर्च है वहाँ पर भी लाइटें खराब थी, तो वो लाइटें भी। तो ये जो काम होता है, जो आपने काम करवाया है, अभी आप पार्षद नहीं हुए लेकिन आप ये काम करवाने लगे हैं। कोई बात नहीं, ये तो काम होता है, पार्षद का काम होता है। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो वार्ड के जो पार्षद मौजूदा उन्होंने ये काम पे ध्यान नहीं है उनका क्या? बिल्कुल, मुझे शौक है, मैं एक समाज सेवी हूँ और मैंने देखा मौजूदा पार्षद काम नहीं करा रहे, तो मैंने सोचा मैं अपने स्तर से काम करवाऊंगा। पार्टी के जो संबंधित हमारे जो अधिकारी है उनसे हमने वार्ता की और हमने अपने इस काम को आगे बढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे रिस्पांस मिल रहा है बहुत अच्छे से। और मैं यकीन रखता हूँ कि वार्ड 68 की जनता मेरे ऊपर भरोसा करेगी और मुझे कामयाब करेगी। हम भी चाहेंगे कि जनता जो है वो बेहतर से बेहतर करे और बेहतर कैंडिडेट को, ईमानदार कैंडिडेट को चुने। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके अगर वोट की बात करें तो कितने वोट लगभग आपके जो बनते हैं यहाँ पर टोटल? इसका अनुमान आपको बताऊं तो ज़्यादा मुझे बहुत प्यार मिल रहा है कि लगभग 4 से 5 हज़ार वोट मैं अपने वार्ड में लेकर के आऊँगा और इंशाअल्लाह भारी मतों से मैं। टोटल वोट कितने आपके यहाँ पर? टोटल वोट मेरे वार्ड में 11,000 वोट है और 500 वोट, 400 से 500 हमारे से हिंदू भाई है। और मैं एक अंसारी बिरादरी से बिलोंग हूँ, तो मेरी बिरादरी के लगभग 7 से 8 हज़ार वोट है। तो मैं बिरादरी बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए सब एक समान है। कोई भी भाई हो, मेरा सब एक, मेरी बहन है। मैं सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा, जो मेरे वार्ड में गरीब बेटियां हैं उनकी शादी के लिए बेचारी बैठी है, उनके पास बजट नहीं है, तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है सामूहिक युवा योजना, तो उस योजना का लाभ उन बेटियों तक, बहनों तक जरूर दिलवाऊंगा। और उनको जो है मुख्यमंत्री सामूहिक युवा योजना शादी का उसमें जो लाभ मिल रहा है वो दिलवाया जाएगा। और मेरे वार्ड में मैं पार्षद बना तो किसी तरीके की कोई दलाली, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ और इंशाल्लाह बातों पे खड़ा उतरूंगा। चाहे अभी आजमा के देख ले भाई को अपने, मैं अपने बातों में बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। मेरी सरपरस्ती मेरे अध्यक्ष जी कर रहे हैं, एहसान फारूकी साहब। पार्टी में 40 साल हो गए, ये मेरे भाई बेटे पूरे भाई इधर बराबर में। अभी 8 तारीख में इनके घर पे आग लगी, मैं करूले पर था उस समय, लेकिन तुरंत मैं वहाँ से आया। मैंने इनको जाकर के इस बात का आश्वासन दिया कि जैसे भी मैं आपके साथ काने से काना मिलाकर खड़ा रहूँगा।
जो इनके घर में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मैंने संबंधित अधिकारियों, विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता की, उनसे मुलाकात की, लिखित रूप में उनको दिया कि इनको जो भी इनका लाभ मिले इनको दिया जाए। और उसमें जो है दमकल विभाग की टीम भी आई थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, काफी ज्यादा सराहनीय काम आप कर रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज देखी गई है कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो सारे ही मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बीजेपी में अभी आपने शुरुआत करी है, लेकिन आपका बहुत अच्छा रुझान है। लेकिन ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म होने वाला है कि जनता आपके वार्ड की, कई बार क्या होता है ना, वार्ड पार्षद जो है हाथ ही नहीं आते नहीं तो ये इसका आश्वासन आप कैसे दिलाने वाले हैं? कोई अपना नंबर ऐसा रेगुलेट करने वाले हैं, कुछ जनता तक पहुंचाने वाले कि भैया आप तक आसानी से वो पहुंच सके? देखिए, मेरी जो पैम्पलेट है वार्ड में सभी जगह लग रही है। किसी की कोई भी समस्या है, किसी का कोई कागज है, आया जाति निवास, विधवा पेंशन है, क्या 60 साल का मसला है, तो मैं उस पर बिल्कुल खरा दूंगा। कोई अगर विकलांग है तो उसका भी मैं अपने वार्ड के अंदर काम करवाऊंगा। और मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ मुझे आजमाना है, मुझे अगर बुलाना है कहीं पर, तो मैं आधी रात को आपके साथ खड़ा रहूँगा। नंबर मेरा है 8384838677 मेरा नंबर है। और मैं यही कहना चाहूँगा वार्ड के लोगों से, एक बार अपने भाई को मौका दें। इंशाल्लाह मैं काम करके दिखाऊँगा। काम के साथ साथ ये युवा दिखा देगा। महानगर मुरादाबाद 70 वार्ड है, 70 वार्ड में इंशाल्लाह वार्ड 68 का युवा वो काम करके दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो ऊंचा करके दिखाएगा इंशाल्लाह। ये मैं वादे के साथ साथ काम करके दिखाऊंगा और काम करता हूँ इंशाल्लाह, काम करता हूँ। हमारी भी कामना यही है कि जनता जिसको भी चुने वो काम करे, धरती पर उतर के, धरातल पर उतर के काम करे और लोगों की समस्या सुने। आपके साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो हम ये भी जानेंगे भैया आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी। जो साथ में लोग हैं, जो वार्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वार्ड में मौजूदा जिनको वोट देना है, वो क्या सोचते हैं, वो मौजूदा पार्षद के बारे में सोचते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। तो आपने जाने अपना नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम आलम अंसारी, महानगर की जिम्मेदारी दी गई है मुझे और मैं पूरी तरह ये कहूँगा और निभाना चला रहा हूँ, पहले से चला रहा हूँ और काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। मरीजों को भी मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। और हम सलमान भाई के बारे में भी जानना चाहेंगे। सलमान भाई को आप कितना जानते हो और इनके बारे में बताइए। सलमान भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे समाचार में पढ़े लिखे और काफ़ी काम करते हैं, कराते रहते हैं, हमने खुद देखा। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या होना चाहिए? इंशाल्लाह सलमान भाई की जीत होगी और यही काम आगे बढ़ाएंगे और मौका देंगे। साथ में हमारे जो है एक नामी, मतलब जो हमारे बीजेपी से पुराने चेहरा हमारे बीच में है, तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारे सामने कुछ बोले, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए और सलमान भाई के बारे में आप क्या सोचते हो बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोर्चे का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और 40 वर्ष मैंने इसमें गुजारे हैं। पूरी जिंदगी मैंने सफर कर लिया है। मैंने पूर्व सरकार में बहुत अत्याचार, बड़े जुल्म, मुकदमे वगैरह सभी में गए, क्योंकि पहले बेईमानों की सरकार थी। तो ईमानदार आवाज़ उठाता था तो ईमानदार को गला घोट करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इसके असर से हमारी जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हम ईमानदार हैं और आपके ईमानदार को जिताना है। तो आज भारतीय जनता पार्टी 26 साल से भारतीय जनता पार्टी को ईमानदार सरकार और ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री को चुना। हम नारा था तो जनता ने हमें विश्वास पे लिया है और हम उस पर खड़े भी उतरे। आज चुनाव करीब है और अभी आपने सवाल किया, पहले सवाल जवाब ये दे दूं कि सलमान साहब जो हैं हमारे लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। ये अभी नहीं है, ये मगर वो नहीं है मछली के पाना ऊपर को आ गए। ये 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। इन्होंने अत्याचार भी किया है और समाज के और जनता के बीच में रह भी चुके हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इनकी सेवा को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीति पहुँचाते हुए इनके ऊपर विश्वास किया है और विश्वास जिम्मेदारी दी है कि आप जनता के बीच में जाइए और वार्ड असल में चुनाव लड़िए। और इनको भरोसा भी किया है कि जनता आपको विश्वास में लेकर चुनाव में जिताएगी भी, आपको काम को देखते हुए, विश्वास को देखते हुए। तो पूर्व जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं
हमारे सलमान भाई को और महानगर के सरकार को, माननीय विनोद अग्रवाल जी को, माननीय यानी कि मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी विकास के ऊपर विकास का पैसा आया था 50 लाख रुपया, उन्होंने जो विरोधी लोग हैं उन्होंने बदनाम करने के लिए, षड्यंत्र रखने के लिए उन्होंने विकास नहीं किया। जनता ने सवाल किया कि भाई नाली टूट रही है, पानी भरा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम अभी तक पैसा नहीं भेज रहे हैं बीजेपी के और मुसलमानों में क्षेत्रों में उपेक्षा कर रहे हैं। तो आज समय ही आ गया है और सच्चाई भी सामने आ गई कि सब विकास, हर वार्ड में विकास हुआ है और जनता ने देखा है, उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। और विकास के लिए जो उनको पैसा भेजा है, मैं जनता से अपील करूंगा कि आप उस विरोधियों से हिसाब किताब ले। उनके लिए कह रहे हैं कि हमारा पैसा है, पैसा कहाँ गया है, क्यों विकास क्यों नहीं हुआ हमारा जब माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा था। तो मैं आपसे अब ये अपील करूंगा कि पहले आप जनता में जाएं, उनसे मालूम करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा भेजा था वो विकास के लिए कहाँ गया। पहले बात को हमारे पास आते, पहले आप जनता से, वार्ड की जनता से जब मालूम करते हैं, उनका अधिकार है मालूम करने का, उनका पैसा है, हम ईमानदार लोग हैं, वो बात को आपको जवाब दे देंगे। तो मैंने मकसद ये कहने का है कि मैं सलमान साहब ईमानदार कार्यकर्ता हैं, यूं ही भरोसा दिया है और भारतीय जनता पार्टी इनके पूरे इनके साथ है और मुझे उम्मीद है कि मैं सलमान साहब ईमानदार हैं। ईमानदार को आप वार्ड के लोग चुनेंगे और बहुत जल्द ये विकास जब चुन के जब मैंने उसमें जब बोर्ड में जाएंगे नगर में तो अच्छा विकास होगा और कोई इसमें कोई बिचौली वादा नहीं होगा। अभी कमीशन सड़कें जो बन रही हैं, अब आपने देखा कि एक ठेकेदार बड़ा मोटा कंजूस हो गया और सब गाड़ी वगैरह है और कमीशन भी लिया गया है, जबकि हमारे बचौलियों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि तो कोई दलाल इनमें शामिल नहीं होगा। लेकिन कुछ उन मानसिकता के दलाल लोग, भ्रष्ट लोग इनसे मिले हुए थे और इन्होंने आप जाके देखिए कितने सड़कें तोड़ गए, दोबारा बन गई। तो वो जो है उसमें विकास कमीशन भी लिया गया है। तो हमारे जो मौजूदा सभासद है वो साथ भ्रष्ट है और उन्होंने बदनाम करने की साजिश की है। मुझे पूरा विश्वास है ये जनता उनके ऊपर तमाचा मारेगी और हमारे सभासद को जनाब सलमान अंसारी साहब को भरपूर तरीके से जिताएगी और ये मेरी तमन्ना है। और सबका, सलमान साहब का यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं सलमान साहब खड़े विश्वास को उतरेंगे और जनता भी विश्वास को उतारेगी। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए सलमान साहब के जो बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा बताया और हम भी चाहेंगे कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। और साथ ही में जो यहाँ पर अभी सलमान भाई ने बताया कि इनके साथ में अभी हाल ही में इनके घर में कोई हादसा हुआ था, तो इनसे भी जान लेते हैं कि भैया आपके घर में जो हादसा हुआ था, आपके जो वार्ड है उसके जो पार्षद है वो मौजूद है या नहीं है, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए, पहले नाम बताइए। नाम अफजल इस्लाम है और भोला के नाम से जानते हैं जी। और जब मैं घर पर शादी में गया हुआ था बिना ढोल पे घर, जब मैं वहाँ से फोन पहुँचा आपके घर, तो हमने कहा हमें देर लगे तो आप जो है हमारे घर का ताला तोड़ के और आपको बुझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने वहीं से एकदम सलमान अंसारी को फ़ोन किया और इन्होंने एकदम से वहाँ पर गाड़ी वाले को एम्बुलेंस वहाँ पर फ़ोन किया, लेकिन जब तक वो देर हो चुकी थी एक जगह हम भी पहुँचे, लेकिन आग की बन करिए ऊपर वाली है, सामने वाली वहाँ पे हमारी गाड़ी, वहाँ गाड़ी का लिया। इतनी हो गई थी कि काबू में नहीं आ पा रही थी, लेकिन हमारे मोहल्ले के जो लोग थे सबों ने, हमारे आस पड़ोस वालों ने, सबों ने मिलकर के बाल्टी पानी से डाली और रेता डाला, जैसे भी उनसे हुआ उन्होंने कोशिश करके उसको बुझाया। जब तक वो टीम भी आ गई, सलमान अंसारी भी आ गए और इन्होंने हमारी जो बात है 2 दिन से हमारे साथ में भागा दौड़ी कर रहा है और मदद के लिए ताकि हमारा पूरा परिवार और 5 लोगों का परिवार है घर के अंदर। आपने पूरे शहर में वीडियो देखी होगी। कोई भी चीज़ नहीं बची है, यहाँ तक कि मुझे ये कपड़े भी देख लीजिए आप, मेरे काफ़ी गंदे हो रहा है। 3 दिन से मैंने ये भी नहीं उतार पाया है क्योंकि कोई ना तो कपड़ा बचा, कंगा भी नहीं है। और पड़ोस में सब बाल डालने के लिए भी कंगा लिया है क्योंकि कोई चीज़ बची नहीं घर के अंदर। वीडियो में सब लोगों ने देखा है, कुछ नहीं बच पाया, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारे बीवी बच्चे और हम सबके लिए मदद के लिए सलमान अंसारी हमारे सामने लगातार भागा दौड़ी कर रहा है।
सरकार से हमारे घर के परिवार के लिए कुछ मदद हो जाए, इनका बहुत एहसान है इस चक्कर में। और इनको जो हम पूरे आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के लिए जो है लड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर और लोग भी थे और काफ़ी अच्छे बयान मुझे यहाँ पर मिले। लोगों की जो बातचीत मैंने लोगों से हुई, यहाँ पर अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था जिसमें मैंने देखा कि भैया ये बता रहे कि जो है सिर्फ फील्ड में और काफी पुराने जो है आप जो है बीजेपी जरूरत है। तो अगर आप ऐसे ही ईमानदारी से आप काम करते रहेंगे, ऐसे ही करेंगे तो हमारी भी कामना ये होगी कि आपको जो है कामयाबी मिले। और साथ ही साथ कई वक्त हम कार्यालय में खड़े हुए बीजेपी के, तो कई लोगों को लग रहा होगा भैया जो लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि भैया आपके जो मौजूदा पार्षद उन्होंने क्या क्या काम करवाए, क्या क्या काम नहीं करवाए। और जो अब लड़ाई में जो रेस में और लोग आने वाले हैं उनमें से आप किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं और किनको जिताने वाले हैं। तो भैया ये बात तो हम यहाँ की जनता से ही करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इसका जो माहौल है, इस वार्ड का जो माहौल है, क्या माहौल है। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ, नए वार्ड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।